सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आप देख सकते हैं इस पपीते के पौधे में लीफ कर्ल वायरस का अटैक हो चुका है। फिर भी आप देख सकते हैं इस पौधे की फ्रूटिंग या फ्रूटिंग फ्लावरिंग की एकदम बढ़िया है। ऐसा क्या हमने इसे ट्रीटमेंट दिया है जिसकी वजह से इसकी फ्रूटिंग अब तक गिरी नहीं है। इसके बारे में हम वीडियो में डिटेल में जानेंगे। सभी किसान भाइयों को मालूम है कि पपीते में दो तरह के वायरस होते हैं। एक होता है येलो वेन मोजाइक वायरस और दूसरा होता है लीफ कर्ल वायरस। ये दोनों में जो येलो वेन मोजाइक वायरस है उसमें पपीते के पत्ते पर पीले पीले धब्बे आते हैं, और जो दूसरा वायरस है वो उसमें पपीते के पत्ते पर पत्ते जो हैं अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं। बात करें वायरस की तो यह वायरस जो होता है जो पपीते के आमतौर पर नए पत्तों पर अटैक करता है और वायरस जो होता है जो पपीते के पौधे में इस वजह से लगता है कि पपीते के जब पौधे की रोग प्रतिकारक क्षमता या इम्यून सिस्टम कम हो जाती है तब पपीते के पर वायरस का अटैक हो जाता है। तो इससे निजात पाने के लिए दो तरह से हमें ट्रीटमेंट करना होगा। पहला तो वायरस से बचने के लिए पपीते के पौध की रोग प्रतिकारक क्षमता या इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाना होगा, तभी हम वायरस से बचते हैं। वायरस पर अभी तक परमानेंटली ऐसा कोई दवाई नहीं बनी, फिर भी हम इससे वायरस को 80% तक कवर कर सकते हैं। अगर प्राइमरी स्टेज पर है तो पपीते के को पहले रोग प्रतिकारक क्षमता इंक्रीज़ करनी होगी, इम्यून सिस्टम को इंक्रीज़ करना होगा। इसको इंक्रीज़ करने के लिए हमें ड्रिप के द्वारा जिंक सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट को प्रति 200 लीटर पानी के लिए 5 किलो जिंक सल्फेट ड्रिप द्वारा सिंचाई करें, और 5 किलो मैग्नीशियम सल्फेट का 200 लीटर के घोल बनाकर ड्रिप के द्वारा सिंचाई कीजिए। इससे क्या होगा कि जो मैग्नीशियम और जिंक काम करते हैं पपीते या अन्य किसी फसलों में, जो प्लांट की जो पत्ती में जो सेल भित्तिका होती है उसको कमकुवत नहीं बनने और उसकी सेल भित्तिका को स्ट्रांग बनाते हैं। इसी वजह से उसमें वायरस का इतना प्रभाव नहीं पड़ता और वायरस में उसमें अटैक नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से इसकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होते हैं। तो दूसरा ट्रीटमेंट हमें करना है कि वायरस को फैलता कैसे है ये जानना बहुत ज़रूरी है। वायरस पपीते के खेत में एफिड्स या सफ़ेद मक्खी के द्वारा ज़्यादातर फैला जाता है। इसको कंट्रोल करने के लिए हमें सफ़ेद मक्खी के लिए कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। वायरस को वो एक पौधे से दूसरे पौधे तक ले जाती है। इसके लिए हमें इमेडा सेल का यूज़ करना है। इसकी आधा मिली की प्रति लीटर की तरह से घोल बनाकर स्प्रे कीजिए, पपीते के पौधे पर स्प्रे कीजिए। इससे क्या होगा कि पपीते में जिस पौधे पर ये वायरस है उसी पौधे पर रुक जाएगा और आगे के पौधों में या पपीते के बागवान में स्प्रेड नहीं होगा। और दूसरा हमें करना है, इसके स्प्रे करने के बाद 2 दिन बाद हमें पपीते के एक दवाई का छिड़काव करना है जो बाज़ार में मिलती है, जो पपीते के वायरस को कंट्रोल करती है। उसका नाम है वायरसन नामक एक दवाई मिलती है बाज़ार में। वायरसन नाम की एक दवा मिलती है, वो 250 ग्राम के पैकेट में आते हैं, जो 200 लीटर पानी के लिए सफिशिएंट है। इस दवा का घोल बनाइए और उसमें 200 ग्राम चिलेटेड फॉर्म में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट आता है उसका यूज़ कीजिए, जिसकी वजह से क्या होगा तो 70 से 80% ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट एब्सॉर्ब होगा प्लांट की तरफ से। इससे ये होगा कि प्लांट की जो इम्यून सिस्टम रोग प्रतिरोधक क्षमता को जल्द से जल्द कवर करने के होगा। और साथ ही इसके साथ ये घोल बनाकर स्प्रे कीजिए। इसका स्प्रे हफ्ते में 2 बार, एक पहले दिन और 7वें दिन स्प्रे कीजिए। ऐसा करने से ये होगा कि वायरस को उभरने का मौका नहीं मिलेगा और जल्दी ही हम वायरस पर कंट्रोल पा लेंगे। और वायरस से बचने के लिए हमें 3 स्टेज करना ज़रूरी है। पहले हमने देखा उस पर जिंक सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट 5-5 किलो का घोल बनाकर ड्रिप के द्वारा सिंचाई करना है। और उसके बाद जो हमने देखा दूसरी स्टेज में हमें इमेडा का हाथ लेना है। इमेडा सेल का जो भी अच्छे भाव में आता है उसका इमेडा का सेल का हाथ लीजिए। और हमने तीसरी स्टेज में देखा कि हमें
वायरसन नाम की दवा बाज़ार से लानी है और उसका 200 लीटर का घोल बनाकर उसमें 200 ग्राम माइक्रोन्यूट्रन डालकर उसका अच्छी तरह से घोल बनाकर उसका उसका स्प्रे करिए। स्प्रे करते वक्त हमेशा एक ध्यान रखिए, स्प्रे हमेशा सुबह के समय कीजिए। इससे ये होगा कि सुबह के समय हमने स्प्रे किया तो पपीते के पौधे को ज़्यादा देर तक धूप मिलेगी। इससे वायरस को उस ख़त्म होने में कंट्रोल करने में कम समय लगेगा और जल्द ही वायरस कंट्रोल में आ। इससे ये होगा कि कम समय में वायरस पर हम कंट्रोल पा लेंगे और हमारी फसल में जो होने वाली नुकसान है उसको हम कंट्रोल में ला सकेंगे। और सभी किसान भाइयों को मेरी ये गुजारिश है, जो भी किसान भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और वीडियो कैसे लगे कमेंट में बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और आपको अगली वीडियो कैसी चाहिए उस बारे में कमेंट में बताइए, उस पर हम जल्द ही वीडियो लेकर आएंगे। सभी किसान भाइयों को फिर से एक बार मेरा नमस्कार।